आदाब, नमस्कार, सुप्रभात। सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। एक बार फिर भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आज क्या कुछ है भदोही जिले की खबरों में, देखिए हमारे साथ। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने जुए के अड्डे का खुलासा करते हुए 90,000 रुपया नगद, ताश के पत्ते तथा 8 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। यह कामयाबी ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को मिली है। आपको बता दें कि ज्ञानपुर इंस्पेक्टर सत्यनारायण मिश्रा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ताबड़तोड़ अराजक तत्वों सहित अन्य मामलों पर कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई के तहत ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने सरई रसपुतानी में पहुंचकर बंसधारी बिंद उर्फ बाबा के घर पर छापा मारा, जहां अजय यादव, डॉक्टर यादव, जटाशंकर मिश्रा, शोभनाथ सिंह, संजय प्रजापति, मनीष गुप्ता, सुभाष चंद्र पाल, बंसधारी बिंद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस जुए के अड्डे पर प्रयागराज जनपद के लोग भी शामिल थे। पुलिस ने अड्डे से 90,000 रुपया नगद व ताश के पत्ते बरामद किए हैं। प्रभारी व राज्य मंत्री पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विभाग जयप्रकाश निषाद सोमवार को भदोही जिले के भ्रमण पर थे। इस दौरान उन्होंने संक्रमण प्रबंधन से संबंधित सारी तैयारियों का जायजा लिया। प्रभारी मंत्री जयप्रकाश निषाद के तेवर ज्ञानपुर स्थित जिला चिकित्सालय के फार्मासिस्ट को लेकर काफी तल्ख देखे गए। उन्होंने निर्देश दिया है कि जिला अस्पताल के फार्मासिस्ट HK त्रिपाठी का जल्द ही स्थानांतरण किया जाए। आपको बता दें कि महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय में फार्मासिस्ट कई वर्षों से तैनात है। आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से तत्काल फार्मासिस्ट को हटाए जाने का निर्देश दिया है। कहा कि इसी फार्मासिस्ट के चलते अस्पताल में भारी खामियां जन्म ले रही हैं। आपको बता दें कि इस फार्मासिस्ट के चलते उत्तर प्रदेश सरकार की काफ़ी किरकिरी हो रही है। इसी बात से नाराज जिले के कई भाजपा जनप्रतिनिधियों ने इस फार्मासिस्ट को हटाए जाने की बात कही है। फार्मासिस्ट के मामले को प्रभारी मंत्री ने गंभीरता से लिया है। रविवार को भदोही शहर कोतवाली इलाके के जमुंद मोहल्ले में सगे भाई ने अपनी भाभी रूबी व भाई जमील को मौत की नींद सुला दी थी तथा इस वारदात में 1 साल का मासूम भतीजा भी घायल हो गया था। जहां सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद इस दंपति को मीरासा स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। आपको बता दें कि इस मामले में आरोपी नौशाद को पुलिस ने इंदिरा मिल से गिरफ्तार करते हुए चचेरे भाई खुर्शीद कुरैशी की तहरीर पर धारा 302 व 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। एक बार फिर औराई इलाके के बभनौटी स्थित उजेटा FCI गोदाम पर पल्लेदार मजदूरों ने सोमवार को हंगामा किया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी गोदाम के मजदूर पल्लेदारों ने मजदूरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था, जहां औराई पुलिस की मौजूदगी में ठेकेदार ने सोमवार को मजदूरी का भुगतान किए जाने की बात कही थी। आश्वासन पर पुलिस ने मजदूरों को समझा बुझाकर वापस कर दिया था, लेकिन जब सोमवार को मजदूर पल्लेदार अपनी मजदूरी लेने FCI गोदाम पर पहुंचे तो ठेकेदार लापता था। फिर क्या था, गुस्साए मजदूरों ने ठेकेदारों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया और गोदाम पर आने जाने वाले ट्रकों का पहिया जाम करते हुए चक्का जाम कर दिया। कहा कि अगर बकाया रुपयों का भुगतान नहीं हुआ तो मजदूर प्रदर्शन को तेज कर देंगे। कहा कि भुगतान न मिलने की वजह से उनके परिजनों के सामने भूखमरी के संकट खड़े हो गए हैं। मैं FCI में यहाँ पे काम करता हूँ और शनिवार के दिन हम लोग आए हुए थे यहाँ पे। हम लोगों का पैसे के लिए बोले थे कि मंडे के हम पैसा देंगे, ठीक है। जुबेर खान नाम है ठेकेदार का मेरे, और काम पर से हम लोगों को निकाल दिए हैं। मंडे के बोले थे कि पैसा देंगे और आज मंडे का दिन है, आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रशासन भी साथ में थी, प्रशासन भी यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। मना की थी कि काम नहीं होगा, काम भी यहाँ पे हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब गुंडागर्दी हो रहा है हम लोगों के साथ में, गरीबों के साथ में। पैसा नहीं दिया जा रहा है हम लोगों का।
सोमवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी भदोही को सौंपा है, जहां प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि लॉकडाउन में शासन द्वारा शादी विवाह की अनुमति दी गई है, तो फिर शादी विवाह के सामान खरीदने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि जब दूर दराज से लोग सामानों को खरीदने के लिए बाजार में पहुंचते हैं तो उनकी दुकानें बंद रहती हैं, जिससे शादियां संपन्न कराना दुश्वार हो गया है। व्यापारी संगठन ने प्रतिदिन सुबह और शाम को 4 घंटे शादी विवाह के सामानों की दुकानों को खुलवाए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में जिलाध्यक्ष घनश्याम दास गुप्ता सहित के गुप्ता, शिवशंकर गुप्ता, अनीश बर्नवाल, विनोद गुप्ता आदि शामिल रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के भदोही सुरियावा मार्ग के ITI कॉलेज के चौकीदार की सड़क हादसे में मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि बिहार के रोहतास निवासी 55 वर्षीय मनोज सिंह भदोही सुरियावा मार्ग स्थित ITI कॉलेज में रात को चौकीदारी करता था तथा दिन में एक कालीन कंपनी में सिलाई का काम करता था, जहां रविवार की शाम वह अपने 2 अन्य साथियों के साथ पैदल सब्जी लेने जा रहा था। तभी भदोही सुरियावा मार्ग के पिपरिस के समीप एक तेज रफ्तार ऑटो ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मनोज सिंह लगभग 6 साल से भदोही में रह रहा था। इस हादसे में उसके दोनों साथी बाल बाल बच गए। पुलिस ने ऑटो को कब्जे में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के नीबी गांव के समीप एक तेज रफ्तार इंडिका कार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे नीबी गांव के ही निवासी बुधिराम गुप्ता 22 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसके पैर में गंभीर चोटें आई हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बुधिराम गुप्ता दूर झाड़ी में जा गिरा तथा कार का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। आसपास के लोगों ने उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार 24 घंटों में ट्रांसफार्मर बदलने व लोकल फॉल्ट को ठीक किए जाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर डीग विकासखंड के ग्राम सभा बड़ागांव में लगभग 20 दिन से विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बदहाल है। जब लाइनमैनों ने फोन नहीं उठाया तो ग्रामीणों ने इलाके के जेई को फोन लगाया। जेई साहब का जवाब सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि इलाके की विद्युत आपूर्ति बदहाल है तो मैं क्या कर सकता हूं। जेई के इस रवैये से आक्रोशित सचिन मिश्रा, विकास, शिवम मिश्रा, नितिन मिश्रा, बुलबुल सिंह, पिंटू सिंह, शुभम सिंह, रंजीत मिश्रा सहित काफ़ी लोगों ने प्रदर्शन करते हुए इलाके की विद्युत आपूर्ति ठीक कराने के साथ ही साथ लापरवाह जेई को हटाए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन सेंटर पर भी की है। आरोप लगाया है कि विद्युत ठप होने की वजह से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई, ऑफिस वर्क, गांव का पंपिंग सेट, ट्यूबवेल बंद पड़े हैं। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द विद्युत व्यवस्था सुधार करने की मांग की है। कोरोना थाना इलाके के कटरा बाजार निवासिनी विधवा शायरा बानो ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र देते हुए जानमाल व सुरक्षा की गुहार लगाई है। कहा कि उसके पति की मौत हो चुकी है तथा वह बेहद गरीब है। जहां विपक्षी मुख्तार, गुड्डू, इसराइल आदि ने उसे व उसके बच्चों को मारपीट कर घर से भगा दिया है। विधवा महिला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई करने के साथ ही साथ जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित जीवनदीप हॉस्पिटल के RMO शिव प्रसाद दुबे ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि वह हॉस्पिटल में रात की ड्यूटी पर तैनात था, जहां सुरियावा के बीरमपुर निवासी उमाशंकर यादव अपने जीजा का इलाज हॉस्पिटल में करा रहे थे। आरोप है कि मरीज की हालत चिंताजनक होने पर रेफर कर दिया गया। प्राइवेट एम्बुलेंस से ले जाने के दौरान मरीज की मौत हो गई, जिस पर उमाशंकर यादव व उसके आधा दर्जन साथियों ने हॉस्पिटल में
तोड़फोड़ की और जमकर उत्पात मचाया। हॉस्पिटल के कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा पीटा गया, जिसमें हॉस्पिटल के आशुतोष यादव, शशिकांत मौर्य, जयराम दुबे, मंदेश को चोटें आई हैं। साथ ही हॉस्पिटल का शीशा व कई मशीनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिससे हॉस्पिटल का 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सभी घायलों का उपचार चल रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार निवासी शिवचरण मुदनमाल ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए कहा है कि पड़ोसी सागर उर्फ भोथू ने घर के दरवाजे पर मोटरसाइकिल व साइकिल खड़ा कर दिया। दरवाजे पर खड़ी मोटरसाइकिल को हटाने के लिए जब कहा गया तो वह गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गया और बेटे शुभम पर हमला कर दिया, जिससे शुभम के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। कहा कि बीच बचाव करने आए परिवार के अन्य सदस्यों को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया है। पुलिस ने सभी घायलों का मेडिकल मुआयना महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया है। सुरियामा थाना इलाके के पकरी खुर्द निवासी राजकुमार यादव ने थाने पर एक गुमशुदगी की तहरीर देते हुए बताया कि उसके पिता लालमणि यादव 19 मई से लापता हैं तथा सफेद धोती व लाल बनियान पहने हुए हैं। तहरीर देते हुए राजकुमार यादव ने पुलिस से पिता की खोजबीन किए जाने की मांग की है। संक्रमण को लेकर शासन ने कड़े नियम जारी किए हैं। वैवाहिक कार्यक्रमों सहित तमाम आयोजनों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन भदोही जिले में गाइडलाइन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीर सामने आई है और आई इलाके के वासुदेवपुर गांव से। देखिए किस तरह एक बारात में भारी भीड़ के साथ साथ चल रही है। इस वैवाहिक कार्यक्रम में डीजे की धुन पर सैकड़ों लोग थिरक रहे हैं। शहरी व नगरीय इलाकों में तो पुलिस लॉकडाउन के नियमों का पालन करा रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में देखिए किस तरह नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जबकि ग्रामीण इलाकों में संक्रमण काफी तेजी के साथ पांव पसार रहा है, लेकिन बेखौफ लोग सारे नियमों को धता बताते हुए जमकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं और संक्रमण को आमंत्रण दे रहे हैं। और इंस्पेक्टर सदानंद सिंह लॉकडाउन का पालन कराने सड़क पर उतरे। इस दौरान वह खमरिया बाजार पहुंचे, जहां साथ में चौकी प्रभारी मनोज कुमार राय भी मौजूद थे। इस बीच लॉकडाउन के उल्लंघन में कई लोगों का चालान किया गया। 16 बाइक का चालान काटा गया तो वहीं 2 बाइक सीज की गई। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले कुछ लोगों को औराई पुलिस थाने ले आई, साथ ही जुर्माना के तौर पर 2000 रुपया वसूला है। सत्यम न्यूज पर खबर चलने के बाद आखिरकार जिम्मेदारों की नींद टूट गई और ज्ञानपुर स्थित जिला मुख्यालय सरपतहा की सड़क पर आंधी पानी से गिरी होर्डिंग को हटा दिया गया। आपको बता दें कि सड़क पर यह भारी भरकम लोहे की होर्डिंग गिरी पड़ी थी। आधे रास्ते को घेरकर गिरी यह होर्डिंग आवागमन में बाधा बनी हुई थी। इसी खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी। खबर चलने के बाद होर्डिंग को सड़क से हटा दिया गया है। राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने सोमवार को L2 अस्पताल जिला चिकित्सालय की व्यवस्था को जहां परखा है, वहीं कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सभी मुद्दों पर बिंदुवार चर्चा की। प्रभारी मंत्री जिलाधिकारी के कार्यों से संतुष्ट दिखे। उन्होंने DSO को कड़े लहजे में चेताया है कि 3 महीने का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण पूरी ईमानदारी से होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ठेले और खुमचे वालों को सरकार की तरफ से जो सहायता राशि दी जानी है, उसमें भी किसी तरह की ढिलाई न बरती जाए। प्रभारी मंत्री ने भदोही शहर के मर्याद पट्टी में कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण करते हुए ऐसे इलाकों में छिड़काव व सैनिटाइजेशन का निर्देश दिया है। इसी तरह प्रभारी मंत्री ने L2 अस्पताल का भी निरीक्षण किया है। संक्रमण नियंत्रण के लिए प्रभारी मंत्री ने DM की तारीफ की है।
पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी प्रयागराज रेल खंड पर स्थित ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के मध्य केवड़िया रेलवे क्रॉसिंग पर सोमवार को बिहार से नई दिल्ली के लिए जा रही लिच्छवी एक्सप्रेस की वैक्यूम पाइप लीकेज कर गई। इसके कारण गाड़ी ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर खड़ी हो गई। करीब आधे घंटे बाद खराबी को दूर करने के बाद गाड़ी को आगे रवाना किया गया। आपको बता दें कि ट्रेन अपने निर्धारित समय लगभग 4 बजे प्लेटफार्म नंबर 2 पर खड़ी होने वाली थी। केवड़िया रेलवे क्रॉसिंग पार ही कर रही थी कि अचानक वैक्यूम पाइप लीकेज हो गई, जिससे ट्रेन रामपुर घाट मार्ग स्थित केवड़िया रेलवे क्रॉसिंग पर शाम को करीब 4:30 बजे ही खड़ी हो गई। ट्रेन खड़ी होने पर यात्री पूरी तरह हलकान हो गए। रेलवे कर्मियों के सहयोग से वैक्यूम ठीक कर ट्रेन को रवाना किया गया। ट्रेन रुकने से दोनों साइड भीषण जाम लग गया। सबसे ज्यादा दिक्कत अंतिम संस्कार जाने वाले लोगों को हुई है। औराई कोतवाली इलाके के मगैनी गांव में आम तोड़ने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। इस मारपीट में 6 लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों की ओर से कुल 8 लोगों के खिलाफ औराई पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बताया जाता है कि मगैनी गांव निवासी बबऊ व धीरज के परिवार के बीच आम तोड़ने को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे व ईंट पत्थर से दोनों ओर से कुल 6 लोगों को चोटें आई हैं। घटना की जानकारी होते ही पहुंची पुलिस ने दोनों ओर के घायलों को अस्पताल पहुंचाकर मेडिकल मुआयना कराया। दोनों ओर से मिली तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए भदोही जिले के ज्ञानपुर में स्थित सिद्धपीठ बाबा हरिहर नाथ मंदिर के पास सोमवार को बाबा बर्फानी ग्रुप की तरफ से निःशुल्क प्याऊ खोला गया, जिससे तपती धूप में घर से बाहर निकले लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। बर्फानी ग्रुप के लोग आस्था पूर्वक प्यासों को पानी पिलाएंगे। इस दौरान अध्यक्ष ब्रह्मा मुदनमाल ने कहा कि जल ही जीवन है, किसी प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस गर्मी में राह चलते लोगों को पीने का पानी मिल जाए यह बहुत ही पुण्य का कार्य है। कहा कि आंशिक कर्फ्यू चल रहा है, ऐसे में बाजार की दुकानें बंद हैं। जरूरी काम से बाहर निकलने वालों को प्यास लगने की हालत में इधर उधर पानी ढूंढते हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता। लेकिन प्याऊ खुलने से नगर में आने वालों को अब काफ़ी राहत मिलेगी। इस दौरान राजेश कुमार, विजय देववंशी, राकेश महाराज, आशीष पंडित मौजूद रहे। भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिलाधिकारी आरका अखौरी के निर्देश पर व निगरानी समिति की देखरेख में नवनिर्वाचित प्रधान व आशा बहुओं ने ग्रामीण इलाकों में सैनिटाइजेशन, ब्लीचिंग का छिड़काव व जांच अभियान तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में शिवरामपुर ग्राम सभा में प्रधान राम जन्म सिंह मुन्ना ने गांव के 375 लोगों में जहां मास्क का वितरण किया, वहीं गांव में सैनिटाइजेशन कराते हुए ब्लीचिंग का छिड़काव कराया है। इसी तरह भदोही विकास खंड के ग्राम सभा रामपुर में प्रधान रमेश गुप्ता ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जयरामपुर अस्पताल की साफ सफाई करते हुए छिड़काव कराया है। विकास खंड औराई के चंद्रपुरा गांव में प्रधान बंसलाल सरोज द्वारा भी गांव में छिड़काव और सैनिटाइजेशन कराया गया। इसी तरह भदोही विकास खंड के अनेकपुर में आशा मनीषा देवी ने गांव में कैंप लगाकर 131 लोगों का जांच कराया है। यह जांच CSC भदोही की टीम ने की है। बीसापुर में भी ग्राम प्रधान सूर्यभान द्वारा सैनिटाइजेशन व ब्लीचिंग का छिड़काव कराया गया है। इसी तरह डीग विकास खंड के डीग ग्राम सभा में प्रधान गंगाधर यादव द्वारा गांव में सैनिटाइजेशन किया गया है। भदोही जिले में पिछले कुछ दिनों से संक्रमण मामलों के आंकड़ों में काफ़ी कमी आई है। सोमवार को भी मात्र 19 मरीज मिले हैं। हालांकि इस बीच एक संक्रमित की मौत भी हुई है। 50 मरीज ठीक हुए हैं। L2 अस्पताल में भी अब मरीजों की संख्या कम हो रही है। 27 मरीज अब L2 अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। जिले में 268 एक्टिव केस बचे हैं।
58 लोगों को निगरानी समिति द्वारा मेडिकल किट उपलब्ध कराया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को 934 लोगों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। वहीं जिला अस्पताल में टीकाकरण कराने के लिए भी लोगों में उत्साह देखा गया। इसी के साथ आज की खबरें यहीं समाप्त हो रही हैं। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 25 मई 1831 को प्रसिद्ध उर्दू शायर दाग देहलवी का जन्म हुआ था। आप अपने आसपास की खबरों को हमारी टीम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।